राजस्थान की बलिदानी भूमि को अनगिनत वीर वीरांगनाओं ने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इतिहास की बात करें तो अपने बच्चों को मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान करने वाली मां पन्नाधाय का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। लेकिन इसी मातृभूमि में एक और धाई मां गोरा टांक भी हुई हैं, जिसने मां पन्ना की तरह अपने पुत्र को राजगद्दी के लिए नौछावर कर दिया। सन 1678 ईस्वी में मारवाड़ पर महाराजा जसवंत सिंह का शासन था। उस समय दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब का शासन था। महाराज जसवंत सिंह औरंगजेब की ओर से काबुल गए हुए थे। उनके साथी मारवाड़ी वीर दुर्गादास, अन्य सहयोगी विश्वसनीय धाई मां गोरा टांक तथा उनकी रानियां भी थीं। लेकिन एक दुखद घटना ऐसी घटी कि 28 नवंबर 1678 ईस्वी को महाराजा जसवंत सिंह का देहांत हो गया। इस घटना के बाद मारवाड़ी वीर तथा उनके साथी और गर्भवती रानियां सहित लाहौर में आ गए। कुछ समय पश्चात महाराज जसवंत सिंह की रानियां जादम जी तथा रानी नरकुई जी ने 19 फरवरी 1679 ईस्वी को पुत्रों को जन्म दिया। रानी जादम जी के पुत्र का नाम अजीत सिंह तथा रानी नरकुई के पुत्र का नाम थमवान रखा गया। इनकी देखभाल करने के लिए गोरा टांग को नियुक्त किया गया। इसके बाद औरंगजेब के द्वारा इन्हें लाहौर से मारवाड़ी वीरों सहित रानियों को दिल्ली बुला लिया गया। कुछ सप्ताह पश्चात दल थम्मन की मृत्यु हो गई और मारवाड़ी वीरों ने महाराज अजीत सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए औरंगजेब से आग्रह किया। लेकिन औरंगजेब की नियति में खोट होने के कारण उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश देकर पूरी हवेली को घेर लिया। जहां पर मारवाड़ी वीर तथा अजीत सिंह थे, मारवाड़ी वीर दुर्गादास तथा उनके सहयोगी की सूझबूझ से महाराजा अजीत सिंह को दिल्ली से मारवाड़ ले जाने की योजना बनाई गई, जिसके लिए गोरा टांक को महाराजा अजीत सिंह की सकुशल दिल्ली की हवेली से बाहर निकालने का कार्य सौंपा गया। गोरा टांक ने सफाई वाली का भेष बनाकर सिर पर टोकरे में महाराजा अजीत सिंह को लिटाकर हवेली से बाहर निकाल लाई। बाहर सपेरे के भेष में खड़े मुकुंददास खींची को महाराज अजीत सिंह को दे दिया गया और मुकुंददास महाराजा अजीत सिंह को दिल्ली से मारवाड़ ले आए। दूसरी तरफ गोरा टांक ने अपने पुत्र को महाराजा अजीत सिंह के कपड़े पहनाकर लेटा दिया ताकि मुगल धोखे में रहें। महाराजा अजीत सिंह का लालन पालन गोरा टांक के द्वारा किया गया। उधर औरंगजेब के सामने गोरा टांक के बेटे को दिखाया गया, जो कि 1688 ईस्वी में प्लेग महामारी की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतिहास में मां पन्ना के बलिदान को पुनः गोरा टांक ने दोहराया था। उनका यह बलिदान मारवाड़ की राजगद्दी के प्रति कर्तव्य, निष्ठा व स्वाभिमान को दर्शाता है, जिसने अपने दूध मुहे बच्चे को काल के गाल में समाहित कर दिया। 20 मई 1704 को गोरा टांक के पति की मृत्यु होने पर गोरा टांक ने अपने पति के साथ अग्नि स्नान कर लिया। उनकी याद में महाराजा अजीत सिंह ने 6 खम्भों की छतरी बनवाई। गोरा टांक का यह बलिदान मारवाड़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। साथियों, ऐसी ही पन्ना धाई मां थीं जिन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। ऐसी और मनोरंजन और ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।